हर आदमी अपने जीवन में ये चार चीजें चाहता है। संपत्ति चाहता है, समय भी जीवन में उसके पास होना चाहिए, और सुरक्षा भी चाहता है, और क्या चाहता है, अच्छी सेहत भी चाहता है। अपने जीवन में हर आदमी लगभग मिली जुली चीजें सब जीवन में चाहता है। फिर उसके बाद यानी को हर तरह से समृद्धि चाहता है। अगर एक शब्द में बोले तो अपने जीवन को समृद्ध होते हुए देखना चाहता है। समृद्ध का अर्थ है संपत्ति से समृद्ध हो, समय से समृद्ध हो, और उसके जीवन में खुशहाली से समृद्धि हो, और सेहत से समृद्धि हो, और भी सारी चीज़ों की समृद्धि उसके जीवन में होना चाहिए। ऐसा वो चाहता है जीवन में, हर आदमी चाहता है। लेकिन ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली अगर आदमी जीवन में चाहे, एक आम आदमी के बारे में बात करते हैं हम, तो एक आम आदमी अगर ये चाहता तो है जीवन में, लेकिन सभी तरह की समृद्धि प्रैक्टिकली उसे जीवन में हासिल हो पाती है क्या? प्रैक्टिकल रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो रियल क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, सेक्टर को समझना पड़ेगा। थोड़ा आवाज देना भैया। और कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सरकारी जो जॉब्स हैं वहां पे सिलेक्शन रेशियो लेस देन 1% है। इंजीनियर्स की अगर बात करें, जिनका आपका एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद 4 साल की डिग्री हो गई, अब 100 जो इंजीनियर्स हैं उनमें से 20 की ही जनाब जॉब लग पाती है। सीए में अगर बात करें तो करीबन 12% है ये। हेल्थ केयर में 70 से 80% लोगों की जॉब लग जाती है, अच्छी बात है। और स्किल्स एक नया सेक्टर है जो कि आज के इस वीडियो में हमारा बाहुबली होने वाला है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे शायद मम्मी पापा को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है, पर जनाब ये बूम कर रहा है और बच्चे बहुत बहुत प्यारा पैकेज इस डोमेन में फोड़ रहे हैं। भैया ये गवर्नमेंट जॉब में लेस देन 1% है, तो इसकी तो तैयारी करनी नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो बाकी सारे लग रहे हैं। और अगर इतने ही कम सिलेक्शन परसेंटेज हैं तो बचे हुए जो लोग हैं उनका हो क्या रहा है, वो क्या कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, ये सारी चीजें अभी बता रहे होंगे। गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले समय में क्या कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा? अगर हम पिछले 10 साल से कंपेयर करें तो जनाब जो आपका जनसंख्या बढ़ रही है, ग्रेजुएशन करने वाले, डिग्री डिप्लोमा लेने वाले, तैयारी करने वाले और बढ़ रहे हैं लगातार। इसके अलावा कंपटीशन भी बहुत टाइट हो रहा है। पहले जो था, पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ाई करने के, पहले इंटरनेट नहीं था, पहले यूट्यूब नहीं था। आज की डेट में आसानी से उसे सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए मौका है, अपॉर्चुनिटीज है उसके पास में। और आज की डेट में बच्चे और ज़्यादा ब्रिलियंट हो रहे हैं। पहले एवरेज अगर फर्स्ट क्लास कोई होता था तो पूरे गांव में उसका नाम होता था, फर्स्ट आया है वो हाई स्कूल में, इंटर में, है ना। अभी आज की डेट में 90% से नंबर किसी के हैं तो उसको फर्स्ट मानते ही नहीं उसको। 90%, 89 यू शुड इम्प्रूव, है ना। मतलब ऐसे लग रहा है 3rd डिवीजन आया है 89% पर, तो मतलब मुंह टेढ़ा हो जाता है मम्मी पापा का भी। मतलब चाहे खुद के 3rd डिवीजन से पास हुआ हो, लेकिन बच्चों को चाहता है 98 होना चाहिए, पास ही नहीं हुआ। 90% नंबर कर किसी के नहीं है ना, तो ऐसे मानते तो फेल हो गया है। तो इतना तगड़ा कंपटीशन है ना। बच्चों को गूगल बॉय बने हुए बच्चे, सब आता है उनको। हम घर में देखते हैं अपने बच्चों को ही, मतलब हमको लगता है हम साले कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनको सब आता है। उसके बावजूद दया आती है, हमको कुछ नहीं आता फिर भी हम साला 8-10 लाख कमा लेते हैं। तुम्हारा क्या होगा बेटे, तेरा क्या होगा कालिया, तो सारे 90% नंबर ला के भी 90% नंबर ला करके भी तेरी नौकरी पक्की नहीं है। ये हाल है, क्योंकि वहां सब 90% वाले ही हैं वहां पे, समझ रहे ना। जितने तैयार जो एग्जाम देने के लिए आएंगे वो सब कौन से हैं, सब वही हैं। ये ना सोचो कि हमारा ही चैंपियन है सबके ही चैंपियन आ रहे हैं वहां पे। इतना टाइट मामला है। और कोई सी नौकरी करा, रेलवे में भेज दो, बैंक में भेज दो, कहीं भी एसएससी का करा लो, कुछ भी करा लो, सब जगह हाल यही है। और फिर उसके बाद में कोई बीटेक कराने की आजकल बहुत होड़ चल रही है ना, तो बीटेक वाला मामला देखोगे। फिर कुछ सीए के लिए प्रयास कराते हैं अपने बच्चों को, कुछ फिर मेडिकल लाइन में भेजते हैं, तो मेडिकल लाइन में भी आप देखोगे प्राइवेट में कराओगे तो करोड़ों रुपए चाहिए, तो करोड़ों आम आदमी को होते नहीं है। और तैयारी करके कराओगे तो वहां पर तो 99.99 चाहिए। तो दूसरा अवतार होगा सीधा, मतलब आर्यभट्ट चाहिए ऐसे मान लो सीधा। और ये मैं मालूम हमारे खानदान में कम से कम 100 पुस्तक आर्यभट्ट आने वाला है नहीं। क्या ये हाल है, करोड़ों चाहिए, एक आध का हो भी जाए दुनिया भर के मामले, इतना हालत खराब है। और आज की डेट में बच्चों को तो पढ़ना पड़ता है, उससे ज्यादा मम्मी पापा को भी ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। हमारे जमाने में तो मामला ठीक था, है ना। तो ये मामला है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर पढ़ लिख के पास हो भी गया, कुछ बन भी गया, उसके बावजूद भी मेडिकल लाइन में पास होने के बाद में, एमबीबीएस करने के बाद भी नौकरी नहीं लग रही। एमबीबीएस करे हुए ही बता रहे हैं हमको कहां रखी है नौकरी। मैं कहा एम्स नहीं मिल पा, अरे एम्स की चल रही है कुछ ना। तो फिर क्या करना है, बापू को फिर उनके लिए कुछ ढूंढना पड़ रहा है कि वहां पर प्रैक्टिस कर सके, है ना, पेड़ के नीचे बिठा के, अपने पेड़ के नीचे। बापू का नाम है फलाना सिंह, उसी के नीचे एक और सिंह जोड़ दिया, बोला तू इधर बैठा रहकर काम चलाना पड़ रहा है, ये हाल है। और लेकिन मैं कह भी रहा हूं, अगर 1000 वैकेंसी हैं और 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया तो 99,000 तो बाकी बच गए ना। देखो 99,000 काबिल तो हैं ही, पढ़े लिखे तो हैं ही, सब कुछ तो उनको आता है, उसके बावजूद भी कुछ भी कर लें तो भी नौकरी है ही नहीं, थी ही 1000। जैसे ये नोटपैड थे, आप 200 लोग हैं और नोटपैड रहते 20 कुल, तो कितनों को मिलते? 20 को ही मिलना है। कोई भी आ जाओ, कोई सा भी हिसाब लगा लो, है ना। तो ये एक मामला रहता है, तो कोई सा भी पैमाना लगा दिया जाएगा। पैमाना कैसे लगाएंगे, जैसे बैग लाए जसवीर जी, तो 200 लोग हैं और बैग कितने हैं? 20 हैं। अब 20 बांट रहे हैं, तो कौन से 20 को बांटेंगे? तो कोई ना कोई पैमाना लगा देंगे। एक काम करेंगे, रेड क्लब लीडर्स होने चाहिए, पैमाना लगा दिया। 20 हैं तो अगर 40 होते तो हो सकता है ब्लू क्लब लीडर्स होने चाहिए, हो सकता है, बोल सकते। और 100 होते तो बोल देते कि अच्छा ऐसा कुछ होना चाहिए, थोड़ा और आसान कर देते। अगर ये और 10 होते तो हो सकता है ना रेड क्लब को भी नहीं मिलेंगे, ओनली डायमंड, और होने वाला ओनली डायमंड बस। और कहीं एक ही होता बोला ठीक है चीफ गेस्ट को दे देते हैं शुक्र है फीस पे। तो ये बताना चाह रहा हूं, 1000 नौकरी हैं तो 1 लाख में से 1000 को मिल जा रही हैं, बाकी 99,000 वापस आ रहे हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि बाकी 99,000 क्या होगा? काबिल तो वो भी हैं, चाहिए तो उनको भी, लेकिन है ही नहीं देने के लिए, तो कोई सा भी जोर लगा लो। अब क्या करेगी सरकार? बोलेगी हाई मेरिट चाहिए। अगर हाई मेरिट ले भी आए, गलती से हाई मेरिट ले भी आए तो बोल देगी हाई सीना चाहिए, फिर हाई लंबाई चाहिए, फिर हाई वजन चाहिए, फिर हाई कास्ट चाहिए, कुछ न कुछ लगा देगी वो। छांटना है तो छांटने में आ जाएगी, लेंगे 1000 कोई। बाकी जो 99,000 बच रहे हैं, काबिल तो वो भी हैं, उनका क्या? उनके लिए कौन सा रास्ता है? और तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कहां हैं, क्या करेंगे? तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटनेस को बढ़ावा दे रहा है, जो देश हित में सबसे जरूरी है। किसी भी देश हित में, किसी भी देश के विकास के लिए उसकी इकोनॉमी और वहां पर रोजगार, ये सबसे जरूरी होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटनेस को बढ़ावा देने में और लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको रोजगार देना या उनको मौका देने का एक अपॉर्चुनिटी और एक अवसर दे पा रहा है। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ एक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा, ये कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। ये ऐसा बिजनेस है, बहुत सारे एनजीओ मिलके वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, है ना, महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटनेस को तो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आज ये हॉल ही गवाह है, कितनी सारी हमारी बहनें और महिलाएं और बच्चियां यहां पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। और रेशियो मेरे को लग रहा है 35% करीब हो रहा होगा, 35 से 40% का है, बहुत हैं। और ये तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। और नहीं तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बैन होता, महिलाओं की एंट्री नहीं है, तो क्या होता? ये जरूरी नहीं है इसमें नौकरी पेशा वाली हो, सब हाउसवाइफ भी तो होंगी, स्टूडेंट भी तो होंगी, बताओ ना। तो हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह जाती, स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट बन के रह जाती। लेकिन उसको हाउसवाइफ रहने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पे
जो समाज और पूरा देश और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है ना, तो उस पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी बराबरी का मौका दे रहा है, बराबरी का मौका दे रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के फायदे जितने देखोगे उससे कई गुना ज्यादा हैं। आज की डेट में किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए वहां पर सबसे बड़ा रोल रहता है शिक्षा का, रहता है कि नहीं रहता है? तो 3 चीजों पे सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है। एक तो करती है रक्षा मामले पे, हमारी हमारे जो बेल्ट वाले हमारे भाई हैं, सबसे ज्यादा जो सरकार जो खर्चा करती है किस पे करती है? पूरा का पूरा तो फोर्सेस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है ताकि देश को सुरक्षा मिले। तो सुरक्षा के मायने देखते हुए सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करती है। फिर दूसरा सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है शिक्षा के ऊपर। शिक्षित होना बहुत जरूरी है किसी देश को ग्रो करने के लिए, सबसे ज्यादा। और तीसरा सबसे ज्यादा खर्चा करती है चिकित्सा के ऊपर, है ना। तो ये 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फंड खर्च किए जाते हैं। और हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आप देखोगे तो न बल्कि महिला सशक्तिकरण पे काम करती है, न बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंटनेस पे को बढ़ावा देने पे काम करता है बिजनेस, बल्कि आप देखोगे एजुकेशन को, अवेयरनेस को बढ़ाने पे भी इसका फोकस बहुत ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लोग भी आ जाते हैं आप देखेंगे इंडिपेंडेंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं? इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। यहां पर जो मेंटल लेवल है और एजुकेशन का लेवल है वो पहले से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले से बढ़ रहा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे यहां पे ध्यान दिया जाता है। एक आदमी इस बिजनेस में आने से पहले और यहां 5 साल काम करने के बाद आप आदमी को पहचान नहीं पाओगे ये वही है या कोई और है। 5 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ये हम उस बिजनेस में हैं जहां पर आप पूरा एक ग्रंथ लिख सकते हैं उसके फायदों के ऊपर। और कोई बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों करूं? ये बिजनेस पूरी तरह से काया पलट करने में सक्षम है। और मैं ये बताना चाह रहा था, हम लोग बात कर लेंगे